विभाग के अंदर जो आज जवाब दिया गया है सदन के अंदर, जिसमें जीवित पौधों की संख्या पूछी गई है कि सरकार हर साल लाखों करोड़ों जो पौधे लगा रही है उसमें जीवित कितने हैं, तो मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने सदन में भी इस बात को रखा कि जो भी आंकड़े हैं अंदाजे से 8400, 8500, 9000, 9500 इतने जीवित संख्या बता रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं ऐसा हो नहीं सकता कि 10,000 में से 9100 ही जीवित हो सकता है 9110 भी हो, 9103 भी हो या 9002 भी हो, तो पूरे आंकड़े हर साल के हर गांव के इसी प्रकार के आंकड़े हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जब हमने खाद्य सुरक्षा का क्वेश्चन लगाया तो खाद्य सुरक्षा के अंदर भी मंत्री गोलमाल जवाब दे रहे हैं, दिव्यांगों के जो कार्ड जुड़ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, जो भारत सरकार ने शहरियाओं को जोड़ने की बात की है उसकी बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, दिव्यांगों को जोड़ने का काम हमारे समय में हमने शुरू किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी दिव्यांगजनों को बीपीएल के समान सुविधाएं देने की, उसके तहत वो नाम जुड़ रहे हैं, उसमें भी आज बहुत से नाम नहीं जुड़े हैं जो इन लोगों ने रोक रखे। इन लोगों से सीधा सा क्वेश्चन था कि आप लोग बताइए पोर्टल कब खुलेगा और गरीब लोगों के नाम कब जुड़ेंगे, मंत्री उसका जवाब नहीं दे पाए। इसी प्रकार से जो स्कॉलरशिप का जो मामला आया, स्कॉलरशिप के अंदर मंत्री जवाब दे रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप के प्रयास नहीं किए गए भारत सरकार से पैसे लेने में। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, जिन बच्चों का हक है उनकी स्कॉलरशिप देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, उससे लोग बच नहीं सकते। और मैं स्वयं उस समय समाज कल्याण विभाग देखता था, खुद मैंने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सब लोगों ने उस समय पत्र व्यवहार किया। कई बार हम लोगों ने चिट्ठी लिखी, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। और आज भी जब मैंने पूछा कि ओबीसी की कितनी स्कॉलरशिप बाकी है, कितने बच्चों की बाकी है, तो मंत्री जी ने उसका जवाब नहीं दिया और गोलमोल में करके और क्वेश्चन को घुमाने का काम किया है। आज मैंने ये भी कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, डिम्पल मीणा का केस है, उसका क्वेश्चन लगा, स्थगन लगा। कल इंदिरा मीणा जी ने उस क्वेश्चन को उठाया था, आज घनश्याम जी और इनके कई साथियों ने मिलके स्थगन लगाया और उसके बावजूद भी सरकार ने ये जवाब नहीं दिया कि उसकी सीबीआई जांच कराना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। खुद इनके विधायक आज फिर बजरी माफियाओं पे बोल रहे थे, वो खुद ये मान रहे हैं कि आज बजरी माफिया, भू माफिया और असामाजिक तत्व जिस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, खुद इनके विधायक इस चीज का सवाल उठा रहे हैं, सरकार उनसे बचना चाहती है। तो मैं कहना चाहूँगा, ये सरकार और इस सरकार के सारे मंत्री जवाब देने से बचते हैं, सदन को गुमराह करने का काम करते हैं। ये सारी बात मैं जनता के सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, नेता प्रतिपक्ष को जो अधिकार बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के द्वारा दिए गए हैं, इस सदन के द्वारा दिए गए हैं, सभी साथियों के ताकत की वजह से दिए गए हैं, उन अधिकारों को चैलेंज करने का अधिकार किसी सदस्य को नहीं है। आज टीकाराम जूली क्योंकि बार बार सवाल पूछता है, मंत्री जवाब नहीं दे पाते, वो उससे बचने के लिए उनको दिक्कत है। नहीं, उनके पेट में दर्द क्या है, टीकाराम जूली पूछता है तो जवाब दे दो। अब उंगली करने की तो इनकी आदत है। हम इनसे कोई घबराने वाले, डरने वाले लोग नहीं हैं। मैं पहले दिन कहा था कि राजस्थान की जनता की आवाज हम उठाएंगे। हमारा पूरा विधायक दल, विपक्ष के सभी साथी राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेही हैं। हम वो आवाज उठाएंगे, चाहे कितने भी इनके मंत्री टोकें, चाहे कितने भी इनकी सरकार
हम पे अंकुश लगाने का काम करे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। लगातार इस सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हमारे विधायकों पे, पूर्व मंत्रियों पे, पूर्व विधायकों पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से भादरा के अंदर संविधान की बग्गियां उड़ाई जा रही हैं, जिस प्रकार से सारे सदस्य वोट डालने पहुंच गए और चुनाव अधिकारी गायब हो गए, आज तक ये नहीं पता चला कि किस गंभीर बीमारी के वजह से वो चुनाव अधिकारी वहां से हटे हैं। कौन सी बीमारी थी, कौन से हॉस्पिटल में गए, कलेक्टर ने क्या कार्रवाई की, सरकार ने क्या कार्रवाई की, ये करना नहीं चाहते हैं। इनकी मंशा नहीं है। 10 दिन से अलवर के अंदर पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव दे रहा है, कलेक्टर इनकी कठपुतली बना हुआ है और वो तारीख नहीं दे रहा है। भरतपुर के अंदर जिला प्रमुख का चुनाव होना है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। डरते हैं कि यहां चुनाव हो गए तो बीजेपी हार जाएगी, डरते हैं कि अलवर में तारीख दे दी तो बीजेपी हार जाएगी, डरते हैं कि भादरा में वोटिंग हो गई तो बीजेपी हार जाएगी। और यही नहीं, जहां कांग्रेस के चुने हुए प्रधान हैं, जहां कांग्रेस के चुने हुए नगर पालिका नगर परिषद के अंदर चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ जबरदस्ती जांच करके उनको हटाने का षड्यंत्र ये लोग रच रहे हैं। उन लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ रहा है, वहां से राहत मिलने के बाद वो वापस ज्वाइन कर रहे हैं और वहां भी मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, उनको अटकाने का काम ये लोग कर रहे हैं। तो इनका संविधान के प्रति कोई दायित्व नजर नहीं आता। ऐसी सरकार जो गूंगी बहरी हो, जनता की आवाज को नहीं सुनना चाहती हो, जनता के हित की बात नहीं करना चाहती हो, संविधान